नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल। 9th क्लास के लिए हमने बेसिक पढ़ा। बेसिक सभी को समझ में आया अच्छे से, बहुत खुशी की बात है। बेसिक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि जिससे आपको बार बार पीछे का रिवाइज नहीं करवाना पड़ेगा। अब आपका बेसिक क्लियर हो गया है। अब हम फिर से अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम 6.2 एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक फिगर दी है ये, और इसमें दिया है कि जी जो गिवन है वो है GED एंगल 126 डिग्री है। तो GED देखेंगे, GED हो गया, तो ये एंगल आपका 126 डिग्री का है। ठीक है, तो AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है। तो आपको प्रूफ करना है कि AGE, GEF और FGE, ये प्रूफ करना है। तो FGEF एक तो ये एंगल है, ये प्रूफ करना आपको यहाँ तक का। और ये पहले सोल्व कर लेते हैं। इसमें सोल्व तो देखते हैं। तो देखो ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दूं मैं। यहाँ तक देखो, डैश डैश लाइन को लिया हूँ नीचे तक। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा ना वो कंप्लीट एंगल। 180 का है तो 180 में से 126 सेपरेट कर देंगे, ये एंगल बच जाएगा। तो एंगल लिखेंगे, एंगल GEC इज इक्वल टू 180 माइनस में 126 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। समझ में आया आपको? ये देखो पूरा लीनियर पेयर हो जाएगा ना, ये पूरा कंप्लीट एंगल बनाएंगे वो लीनियर पेयर हो गया। और आपको ये एंगल नहीं पता है, यहाँ तक तो पता है ये 126 है, और यहाँ का नहीं पता है, तो ये 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि लीनियर पेयर कितना पता है 180 का। 180 माइनस 126, तो GEC ये एंगल आ जाएगा आपका 54 डिग्री का आ जाएगा। समझ में आया? GEC आ गया एंगल। अब देखो पूछ रहा है आपसे एक तो ये GEF तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। GEF पूछ रहा है ना, तो एंगल GEF कैसे निकालेंगे? देखो यहां तक दिया आपको GED, एंगल GED माइनस यहां तक का एंगल दिया है ना 126 है। GED इक्वल टू 126, और 126 में ये FED निकाल दे। FED कितने का, 90 का, तो माइनस ऑफ FED। समझे? ये वैल्यू 90 दी है ना अपने को, यहाँ तक एंगल 90 दिया है, तो 126 में से ये कंप्लीट यहाँ तक है 126, इसमें से ये यहाँ तक का निकाल दे तो ये एंगल ही तो बचा। देखो यहाँ तक का निकाल देंगे तो ये एंगल तो बचा, तो इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 126 माइनस में 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या जाएगा 36 डिग्री। तो जो एंगल ये आएगा ये कितने का आएगा, 36 डिग्री का आएगा। अब अपना ये भी प्रूफ हो गया। उसके बाद पूछ रहा है AG, एंगल AGE इक्वल ऑफ किसके इक्वल होगा? देखो AGE ये एंगल है AGE, ठीक है। AGE किसके इक्वल होगा, GED के इक्वल ऑफ GED, बिकॉज व्हाट, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल। समझ रहे हो? देखो ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल होता है। मैंने बताया था आपसे। तो अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। तो एंगल AGE की वैल्यू कितनी आएगी, 126 डिग्री। समझ गए? ठीक है। अब किसको सोल्व करते हैं, एंगल GEF हो गया, AGE हो गया, अब बच गया FGE। FGE देखो पहले किधर है, FGE ये एंगल है FGE। तो F इसमें ये है 126, क्या तो ये कर दो कि ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल होगा, यानी कि FGE इक्वल ऑफ CEG के या GEC के, इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल होता है। या इसमें से 180 माइनस 126 करके भी सोल्व कर सकते हो आपको, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। और 180 माइनस में 126 करेंगे तो भी कितना आएगा, 54 डिग्री आएगा। तो ये एंगल आ जाएगा आपको 54 डिग्री का। यहाँ सोल्व करेंगे तो आ जाएगा FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहें।
देखो इस तरह से फिगर दिया आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। ये लो, इस तरह से दी है और इसमें ये एंगल एस है, ये पी है, सॉरी ये है पी, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। ये एंगल आपको 130 का दिया है, गिवन है ये एंगल 130 और ये 110। आपको फाइंड करना है इसमें एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस निकालना। देखो ये एंगल क्यू आर एस होगा, ये एंगल फाइंड करना आपको। तो हम क्या करें, इसको कंस्ट्रक्शन मान लो या कैसे भी, इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइंट। तो ये एंगल यहाँ तक का कितना हो, ये ज्वाइंट कर दिया ना हमने, कंस्ट्रक्शन किया है ये, और ये एंगल पूरा क्या बन गया, इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इधर एंगल 2। तो एंगल 1 और 130 मिला क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया कि नहीं, आधा चांद बन गया कि नहीं, आधा चांद बनते ही 180। तो एंगल 1 प्लस में 130 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस में 130, एंगल 1 आ गया आपका 50 डिग्री का। तो ये एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। अब ऐसे एंगल 2 के लिए देखें तो ये भी देखो आधा चांद बन गया, आधा चांद बन गया तो वो क्या है, लीनियर पेयर है। तो लिखेंगे 110 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस में 110, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 70 डिग्री। कितना जाएगा, 70 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 70 डिग्री। अब ये देखो ये पूरा क्या है, एक क्या है, ट्रायंगल है, ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री, और ये एंगल आपने फाइंड करना है। इसको एंगल 3 मान लेते हैं, या क्यू आर एस से, चलो क्यू आर एस पूछ रखना उसके अकॉर्डिंग। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है, एंगल्स की टोटल वैल्यू होती है 180। ट्रायंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 180, पता है ना आपको। तो देखो इसमें एक तो था एंगल 1 प्लस में एंगल 2 जिनकी वैल्यू आपने सोल्व कर ली, और तीसरा कौन सा है, क्यू आर एस। ये क्यू आर एस है ना, एंगल आर, क्यू आर एस इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 50 आई थी, एंगल 2 की वैल्यू 70, और क्यू आर एस की आपके पास है नहीं, तो क्यू आर एस इक्वल टू 180। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 50 और 70 कितना हो गया, 120 डिग्री, प्लस में क्यू आर एस इक्वल टू 180। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना जाएगा, 180 माइनस में, देखो 120 प्लस करना उधर जाएगा तो माइनस कर जाएगा, 120 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जाएगा 60 डिग्री। तो क्यू आर एस एंगल है वो कितने का आएगा आपके, 60 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था कि क्यू आर एस एंगल कितने का आएगा आपका, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज हम 6.2 एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें इस तरह से फिगर दिया आपको, ठीक है। ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया है, ये एंगल वाई दिया है, ये एंगल अक्स दिया है, और ये 127 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, ये ए बी और ये सी डी है। आपको गिवन है कि ए बी पैरेलल ऑफ सी डी, क्या गिवन है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, और ये एंगल मैंने इसमें शो कर दिए। प्रूव करना है एंगल एक्स एंड एंगल वाई, एक्स और वाई की वैल्यू प्रूफ करनी। अब देखो ये पैरेलल लाइन है तो ये क्या करेगा, एक ट्रांसपोजर का काम करेगा, क्या करेगा, एक ट्रांसपोजर का काम करेगा। ट्रांसपोजर हो गया तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा हो गया, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल। देखो जेड बन रहा है ना, मैंने कहा था जेड बन जाएगा ऐसे, ये और ये, तो अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल होता है। तो अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल है तो ये कंप्लीट यहाँ तक का और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो 50 प्लस में y इक्वल टू 127 डिग्री। y की वैल्यू आ गई आपके पास 127 माइनस में 50 माइनस कर दो, y इक्वल टू 77 डिग्री। y की वैल्यू आपके यहाँ क्या आ जाएगी, 77। अब अक्स की निकालनी है आपको, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये भी क्या करेगा, ट्रांसवर्जन का काम करेगा, करेगा या नहीं, ट्रांसवर्जन। देखो बन गया जेड, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेटिव
इंटरनल टक्स इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल। समझ में आया? इसको भी दिखाते हैं अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल। आपको आया बात समझ में? अल्टरनेटिव ये देखो ये ट्रांसफर जगह काम करेगा, दोनों लाइनों में पैरेलल है तो जेड बन गया ना, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल हो जाएगा एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन और है छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि ए बी लाइन पैरेलल है। ये दो पैरेलल लाइन दी गई, दो लाइन दी है ए बी और सी डी, जिसमें ये एंगल इधर ए से रे आ रही है कोई, यहाँ पे बी पे इंटरसेक्ट की इसने, बी पे इसको टच करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हुई और फिर इसका रिफ्लेक्शन हो गया ये डी। ठीक है, तो यहाँ से एक बाइसेक्टर है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इधर बाइसेक्टर है एंगल 3 एंड एंगल 4। बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको पता है कि ये दोनों इसको, ये लाइन है ना, इस रिफ्लेक्ट लाइट को, ये लाइट है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे पड़ेगी, ये भी एक मिरर है, मिरर से यहाँ से जाने के बाद फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा इसका, फिर डीप पे ये बाहर निकलेगी, ऐसे है। तो ये बाइसेक्टर कर रही है एंगल, ये एंगल बाइसेक्ट कर रही है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज बाइसेक्ट लाइन, इसको कुछ और नाम देते हैं ई, जैसे बी ई बाइसेक्ट एंगल ए बी, और इसको नाम नहीं दिया गया सी, एंगल ए बी सी को, ये ए बी सी की बात करें तो पूरा एंगल आ गया ना, ए बी सी को बी ई लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल सी की बात करें बी सी डी की, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बाइसेक्ट सी एफ, क्या सी एफ एंगल, किस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बी सी डी को, बी सी डी एंगल को सी एफ क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर। और इसमें देखें ये एंगल 2 है वो 3 के इक्वल है अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल। अगर ऐसा है एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस में एंगल 4 होगा कि नहीं? देखो ये 3 इसके इक्वल है और 2 इसके इक्वल है, तो 1 के इक्वल भी 3 हो गया, होगी कि नहीं, 1 के इक्वल 3 हो गया, और 2 के इक्वल 3 है तो 3 के इक्वल 4 है तो 2 के इक्वल 4 हो गया, तो 2 के इक्वल 4 हो गया। एंगल 1 और 2 मिला के 3 और 4 के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी सी। देखो एंगल 1 और 2 को मिला दो तो पूरा एंगल मिल जाएगा, लिखेंगे ए बी सी इक्वल ऑफ 3 और 4 को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी डी। अगर ऐसा है ये दोनों इक्वल हैं तो किस रूल से इक्वल है, इक्वल है तो हम क्या बताएंगे, सो ए बी लाइन पैरेलल ऑफ, ये बी नहीं था क्या, चलो एल लाइन मान लेते हैं इसको, एल और इसको एम लाइन मान लेते हैं, तो लिखेंगे सो एल एंड एम आर पैरेलल लाइन। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है।